So hello everyone, welcome in our YouTube channel Nurturing Medicos. So welcome in the second semester. तो जैसा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर उसको आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, और जैसा कि AKTU जो है उसका राउंड पेपर काफ़ी लगभग 20-25 दिन हो रहा है उसको क्लियर हुए, तो वो पेपर हो चुका है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनके भी पेपर लगभग चल ही रहे हैं। आज के डेट तक लगभग उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, अब आप आ चुके हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी HAP पढ़ी होगी, लेकिन वो किस नाम से था, HAP फर्स्ट, ठीक है। और इसमें आपको HAP सेकंड के नाम से पढ़ना है। और तो चलिए उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ इन्फो ले लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। HAP सेकंड में ये जो आपका जो कोड हो जाएगा, ये देखिए आपका कोड हो गया है BP201T, ठीक है। इसका मतलब है BP का मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी, 2 का मतलब है सेकंड सेमेस्टर, 01 का मतलब है फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का आपके फर्स्ट सब्जेक्ट है, और T मतलब हो गया थियरी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, ये थियरी पार्ट इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रीफ इन्फो ले लेते हैं। देखिए ये करना क्या, देखिए जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 यूनिट थे ऑफ HAP, तो यहाँ पे भी ये चीज़ सेम ही है, 5 यूनिट है। तो बारी बारी से सारे यूनिट्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला यूनिट है इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अराउंड इसकी वीडियोस आने वाले हैं, कम से कम 10 से 11 वीडियोस के लग जाएंगे वीडियोस को पूरा कंप्लीट करने में, मतलब इस चैप्टर को। तो आज के वीडियो में हम लोग ये शूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, और सेकंड वीडियो होगा हमारा न्यूरॉन के ऊपर, थर्ड होगा न्यूरोग्लिया, और ऐसे ही करते करते सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बाकी ये सब आपके ये है HAP सेकंड का सिलेबस। तो देखिए जो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। नर्वस सिस्टम मतलब आपके डिफिनीशन में क्या होना चाहिए। नर्वस सिस्टम इन जनरल वही होगा, अगर मैं थोड़ा सा डिफिनीशन को साइड हटा के बात करूं तो मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन वगैरह जितने भी हैं, अगर उनको कंबाइंड फॉर्म में जो भी मैसेज का इनपुट आउटपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग वगैरह सब वही सब होता है नर्वस सिस्टम। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, उसमें जितने भी लिंक्ड सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे उसमें आर्टरीज, वेन और आपके ब्रेन, वो आपका हार्ट हो गया, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जो भी सब पार्ट्स हैं वो वैसे, ठीक है। वैसे नर्वस सिस्टम भी हमारा है जो क्या कंपाइल करता है, इसमें हम लोग का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी पेरिफेरीज सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल आवर बॉडी अलॉन्ग विथ पार्टिसिपेटिंग विथ एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए केवल यही नहीं है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम, वो देखिए हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सर्कुलेशन वगैरह की नहीं, हम यहाँ नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम काम करता है, बिल्कुल हमारे बॉडी को ये कंट्रोल करता है, सारा पोस्चर वगैरह, मेंटेनेंस, ये वो सब कुछ, ठीक है। और इसको करने के लिए इसका एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जो सिस्टम अपना प्रोडक्ट हमारे ब्लड में डायरेक्ट, मतलब कि ठीक है, इनबिल्ट करता है, मतलब कि हमारे ब्लड में डायरेक्ट वो देता है, मतलब कि उसमें डक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो भी इसका प्रोडक्ट है डायरेक्ट ब्लड में छोड़ेगा, ठीक है। उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो देखिए हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी के कंट्रोल को परफॉर्मेंस, मतलब कंट्रोल को परफॉर्म करते हैं, मतलब इसका कंट्रोल संभालते हैं, ठीक है। और देखिए और एक चीज़, नर्वस सिस्टम जो होता है वो काफ़ी क्विक होता है, और इसका एक्शन काफ़ी फास्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो आप यार एक सोचो जरा, एंडोक्राइन मतलब क्या होगा। पहली बात तो ये केमिकल है। देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मेनली मतलब परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बेसिस पे, जैसे कि न्यूरॉन हो गए, नर्व सेल्स हो गए, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में आपका फ्लो करता है सिग्नल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी क्विक होगा। और बाकी अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है कि कोई भी अपना केमिकल, अगर ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि हम जो इसका केमिकल होता है ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है, ठीक है। तो यार केमिकल है तो केमिकल जनरल सी बात है स्लो होगा, ठीक है। अब तो ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल जो होता है इम्पल्सेस, उसमें तो मेजर डिफरेंस है ही, तो जो ये केमिकल होगा वो स्लो होगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये स्लो होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फट से है तुरंत खत्म, और जो ये तुम्हारा केमिकल होता है आपका, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होता है, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि देखिए द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बिल्कुल, और उस ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स। और जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है। किस चीज़ का, नर्व्स का और नर्व सेल्स का, जो कि हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं नर्व सेल्स को, ठीक है।
तो देखिए न्यूरॉन होता क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। अब वैसे रिमाइंड क्या कराना है यार, आप तो अभी एचएपी जो फर्स्ट है उसको क्लियर करके आए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसमें ये था अपना, ये पढ़े हैं ना, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये देखिए इसका हो गया सिनेप्स वगैरह, सिनेप्टिक नोब वगैरह हो गया, ये आपका यहाँ पे डेंड्राइट वगैरह हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे सेल बॉडीज़ वगैरह हो गया, ये आपका एक्सॉन हो गया, यहाँ पे आपका माइलिन शीथ हो गया, यहाँ पे स्वान सेल हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ जो ये नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये जो आपका है इसको आप नर्व सेल भी बोल सकते हैं। नर्व सेल मतलब क्या, सबसे छोटी का मतलब सेल मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें, अगर हम सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो देखिए ये सेल होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, नर्व सेल, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल की बात करूँ, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बोलते हैं, देखिए हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारा सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम सेल को बोलते हैं, और नर्वस सिस्टम में हम नर्व सेल या न्यूरॉन को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यही नर्व हो गया, और न्यूरॉन को जो कंपाइल करता है ये होता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और इसको ब्रीफ में देखेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा देखते हैं क्या ये करना चाह रहे हैं। देखिए अब ये क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर याद होगा, आप अभी अभी सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन दे के आए हैं एचएपी फर्स्ट का, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा देता हूँ। हम लोग एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, पूरा कुछ छूट नहीं रहा है इसमें, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि फटाफट लेके चल रहा है ये। देखिए देखिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। जैसे कि मैं देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन है और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, SPI लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ है, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी इसके जितने पेरिफेरीज होते हैं, पेरिफेरीज मतलब क्या होते हैं यार, पेरिफेरीज मतलब बात करते हैं जो कोने के थोड़ा साइड साइड के जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये होता है अपना CNS। और जो हमारा यहाँ पे ये जो इसकी पेरिफेरीज है, मतलब जो साइड साइड की चीज़ें हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं, ठीक है, उसको जैसे कि आपका हो गया एक जो ब्रेन से निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो बाकी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपका आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये एक आपका ब्रेन इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये देखिए CNS है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेन होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन हमारा होता है स्कल में, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ होता है, वो आपका होता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रा में, ठीक है। अब देखिए ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि मैं देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, यार आप तो बायो के स्टूडेंट आप जान ही रहे होंगे, अगर कुछ डाउट है तो थोड़ा सा नेट पे देख लीजिएगा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे ब्रेन से ही अराइज होता है, ये ब्रेन का एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम अगर इसको डाइसेक्ट करेंगे हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को तो आपको कहीं कनेक्शन मिलने वाला है। जो हमारा ब्रेन है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ बोला, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है, फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करके बना देता हूँ। देखिए जो आपका ये फॉर एग्जांपल ये स्कल है, मैं इसको पलट दिया हूँ, जैसे ये मेरा ऊपर का स्कल है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड, ठीक है। तो वो सब छोड़िए अभी, इसको जब आप पलटेंगे जहाँ से ये सब नहीं निकला है, ये पीछे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, अगर मैं अपने स्कल को ऐसे पलटता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी में से स्पाइनल कॉर्ड मतलब नीचे की तरफ जाता है, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। आप स्कल सर्च करिएगा, फोरामेन मैग्नम ये टर्म आपको सर्च करना है, ठीक है। आप ये टर्म सर्च करिए नेट पे, आपको जस्ट मिलेगा कहाँ पे ये होता है, क्या होता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फोरामेन
मैग्नम, ठीक है। तो फोरामेन मैग्नम यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, जो कि स्कल से, ठीक है, स्कल में होता है। और देखिए क्या कहना चाह रहा है, इट लाइज इन वर्टिब्रल कॉलम, लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है। और देखिए ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है ये कवर्ड विथ 3 लेयर, 3 लेयर से ये कवर होता है हमारा। और उस कवरिंग लेयर को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, मेनिंजेस, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। देखिए मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 3 कवरिंग लेयर होता है, ठीक है, जो कि उसको कवर करता है। वो 3 लेयर का मतलब जो होता है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF बोलते हैं, यहाँ पे देखिए CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करता है, हमारे मतलब कि नर्व सेल्स को और न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीपैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि हमारे मतलब कि नर्व्स को और न्यूरॉन्स को मतलब कि कौन आपका ये आपका मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, जो सेरिब्रम में या तो जो ब्रेन की फ्लूइड है उसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो थोड़ा सा मैं इसको रेज कर लेता हूँ, जहाँ भी डाउट आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं उसको। और हाँ, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो अबाउट सेक्शन में हमारे चैनल के होगा, आप वहाँ पे हो जाइए उसको ज्वाइन। और उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे सबमिट करिएगा, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, CNS PNS, CNS के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बारी है। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, ये ब्रेन था, ये स्पाइनल कॉर्ड था, इसको छोड़ के ये जो मैं ब्लैक कलर से, ये ब्लू कलर से जो बनाने जा रहा हूँ, ये जितने भी बाहरी चीज़ें हैं, इसको छोड़ के जितनी बाहरी चीज़ें हैं उसको बोलते हैं पेरीफेरी, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, वो उसमें आता है। और अब देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, हाँ, और देखिए मैंने ये भी मेंशन किया था कि जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा यार, जो 31 स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये सब, ठीक है। अभी और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं पिछले रिकॉर्ड के बारे में। तो देखिए ये हमारा जो होता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को आप लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। और जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है PNS, ये और सब क्लासिफाइड है आपका ऑटोनॉमस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको आप ANS बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए हमारे बॉडी के इन्वॉल्यूंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए इन्वॉल्यूंट्री एक्शन क्या होता है, वो जो इन्वॉल्यूंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, जो विल पावर के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इट कंट्रोल इन्वॉल्यूंट्री मूवमेंट। अब देखिए इन्वॉल्यूंट्री मूवमेंट क्या है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, रिस्पिरेशन वगैरह हो गया, ठीक है। और ये विसरल ऑर्गन को के इन्वॉल्यूंट्री एक्शंस को देखता है, ठीक है। विसरल ऑर्गन क्या होता है मैं आपको बता दूं, विसरल ऑर्गन हमारी किडनी, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा मतलब कि जितना भी ऑर्गन्स है, बोन, स्किन को छोड़ के और ये नोट्स वगैरह को छोड़ के बाकी सारे आप विसरल ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए विसरल ऑर्गन क्या होता है, ऑल ऑर्गन्स आर जनरली विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा विसरल होता है। नॉन विसरल क्या होता है, जैसे बोन, स्किन, नोट्स, इसको छोड़ के बाकी सारे विसरा होते हैं, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि हमारे विल पावर में होती हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ, जैसे देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवॉलेंट्री एक्शन में और वॉलेंट्री में, जैसे देखिए हमारा जो फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल हो गया, हमारा लंग्स की मसल हो गई, हमारा स्टमक का मसल हो गया, ये सब है आपका इनवॉलेंट्री मसल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब कि मैकेनिज्म है, जो फंक्शन है, जो इसका प्रोसेसिंग है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और जो ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये अपना कंसिस्ट होता है स्केलेटल मसल का। ये स्केलेटल मसल क्या होता है, मोबाइल होता है, मतलब इसमें मोबिलिटी होती है, ठीक है। इसको हम लोग अपने विल पावर से मतलब इसको हम लोग मूव करा सकते हैं। अब देखिए जो देखिए हमारा PNS था, ये PNS हमारा सब क्लासीफाई था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी क्लासीफाई है आपका 2 चीज़ों में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। एक बार मैं आपको छोटा सा समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए कि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा जो नर्वस सिस्टम था
वो हमारा था 2 पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या था, ब्रेन था, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा पीएनएस था ये हमारा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये हम लोग सीएनएस तो आपको क्लियर होगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जैसे कि जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी जो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपका सब क्लासिफाइड है और 2 पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसके बारे में लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए जो हमारा सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, देखिए सिंपैथेटिक क्या होता है, ये हमारे बॉडी को मतलब एक्साइटमेंट, सडन और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है। जैसे कि देखिए प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर सडन एक्शंस, मतलब कि कोई हमको इमरजेंसी में कोई एक्शन लेना हो गया तो वो उसके लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी होता है रिस्पॉन्सिबल। और देखिए जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक वो आपका सिस्टम होता है जो कि हमारा प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। देखिए हमारी बॉडी जब रेस्ट करेगी, ठीक है, देखिए आपको जब ये हमारी बॉडी जब रेस्टिंग कंडीशन में जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया होता है, जब हम लोग आराम करते हैं तो ठीक है, तो ये हमारा मतलब मेन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फंक्शन को मतलब उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसके एक्टिवेट होने से हमारी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। और आप लोग को ज़रा कमेंट में बताइएगा कि एनर्जी कंजर्व क्यों होती है। देखिए ये जो दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ये आपस में इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं कि देखिए ये आप ही बताइए कि जो पैरासिम्पैथेटिक है ये एनर्जी स्टोर कर रहा है किसके लिए, ये आपके सिंपैथेटिक एक्शन के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ये जितने भी स्टोर्ड एनर्जी या कंजर्व्ड एनर्जी होती है ये जब नीड पड़ती है तो ये हमारे सिंपैथेटिक एक्शन में शो होता है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दो टॉपिक क्या, नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इसको एक बार और थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका एएनएस, पीएनएस, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपका हो गया आपका मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, मतलब सडन एक्शन के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक आपका हो गया डाइजेस्टिव कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में आपका एनर्जी स्टोर करके रखता है। वो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी सिंपैथेटिक एक्शन कभी कभी शो करती है एज पर नीड, ठीक है। और देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारा कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होता है, बात हो चुकी है। और ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर काम करता है, ये भी बात हो चुकी है। ये हमारा डिटेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और रिस्पॉन्स करता है जो भी सिग्नल या चेंजेस हुए हमारे इंटरनल बॉडीज़ में, ठीक है, और आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए ये हमारा पहले डिटेक्ट करेगा हमारा जो मतलब देखिए हमारा जो नर्व सेल्स है वो हमारे सारे बॉडी में हर जगह फैला हुआ है। तो इसमें जो डेंड्राइट्स है ये हमारे हर जगह मतलब पूरे बॉडी के पार्ट्स में फैला हुआ है। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो भी इन्फो या जो भी मतलब कि ओवरऑल कुछ भी मतलब अगर हो रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उसको ये डिटेक्ट करेंगे और इसको तुरंत सेंड करेंगे ब्रेन के पास और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्रीट करेगा, मतलब कि इसमें क्या रिस्पॉन्स देना है वो समझेगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, टू द सिग्नल्स आर चेंजेस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ इन सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कुछ होता नहीं है, ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो ये स्वीटनिंग करा के हमारे बॉडी को मेंटेन कर देगा। बीपी बढ़ा तो जो आपका बैरो रिसेप्टर वगैरह होता है, मतलब हमारे आर्टरीज़ पे, वेंस पे, मतलब जहाँ पे भी आर्टरीज़ पे, आर्टरियोल वगैरह पे, तो ये बैरो रिसेप्टर तुरंत ब्रेन के पास सिग्नल देगा और ये आपका थोड़ा सा वेसोडाइलेशन हो जाएगा हमारे आर्टरीज़ में, तो फिर जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वही होम्योस्टेसिस क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये केवल मैमल्स में और एविस में पाए जाते हैं, ये आपको मैं बता दूं, मैमल्स में एंड एविस में। मैमल्स मतलब क्या होता है जान ही रहे हैं, जैसे मैमल्स में हम लोग आ गए, होमोसेपियंस और मंकी वगैरह भी आते हैं इसमें, ठीक है। और एविस मतलब पक्षियाँ, मतलब जो होती हैं, ठीक है, बर्ड्स, इसमें दोनों में होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मतलब
ड्रेन लेता है ना हमारी बॉडी, मतलब कि आपका कोई भी चीज़ मेंटेन करना है, आपका टेम्परेचर चला गया मान लीजिए 70-80 डिग्री, फिर भी हमारी बॉडी 37 डिग्री पे ही है, स्वीटिंग वगैरह करा है उसको मेंटेन कर रही है, तो होम्योस्टेसिस काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है, इसलिए केवल बड़े बड़े एनिमल्स में ही होता है, मतलब काफ़ी एडवांस में। और बाकी ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर से क्लासिफिकेशन यहीं पे दे दिया गया है, ठीक है। तो अब और नीचे चलते हैं। तो और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपका न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। कल का चैप्टर जो है, कल का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। उसको अगर हम लोग अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कल अपना कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट करिए, और टेलीग्राम जो चैनल है हमारे अबाउट सेक्शन में चैनल के होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट वगैरह होता है उसको आप डालिए, हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।